मीसम तम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत। मीसम तम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो को सालिम के नाम से पुकारा जाता था। वो बनी असद की एक औरत के गुलाम थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें उस औरत से खरीद कर आजाद कर दिया और फरमाया, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया था कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा नाम मीसम रखा था। मीसम ने कहा, कुर्बान जाऊं, ये बिल्कुल सही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपना पुराना नाम दोबारा रखो और कुनियत अबू सालिम रखो। अक्सर औकात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद से फारिग होकर मीसम के पास बैठा करते थे। एक मर्तबा आपने मीसम से फरमाया, मीसम, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? मीसम ने कहा, मौला, जरूर सुनाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग तुम्हें सूली पर लटकाएंगे। मीसम ने कहा, मौला, ये बताएं, क्या उस दिन मैं फितरत इस्लाम और अपने अकीदे पर साबित कदम रहूंगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मीसम से फरमाया, मीसम, उस दिन तुम क्या करोगे जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तुम्हें मुझसे बेजारी के ऐलान का हुक्म देगा? मीसम ने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा न करोगे तो वो तुम्हें सूली पर लटका देगा। मीसम ने कहा, मैं सब्र करूंगा, राह खुदा में यह मामूली तकलीफ है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम उस दिन साबिर और साबित कदम रहे तो कयामत के दिन तुम मेरे साथ मेरे हम नशीन होगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मीसम को जिस दिन की खबर दी थी, आखिरकार वो दिन आ गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मीसम को गिरफ्तार किया गया। उस खबीस को एक शख्स ने खबर दी थी कि यह अली के महबूब तरीन असहाब में से एक है। इब्ने ज़ियाद ने अजराए तमस्खुर कहा, यह अजमी जो सही तरह बात भी नहीं कर सकता अली का दोस्त है। दरबारियों ने कहा, जी हां। इब्ने ज़ियाद ने मीसम से पूछा, तेरा रब कहां है? मीसम ने फरमाया, मेरा रब जालिमों की घात में है और तू भी एक जालिम है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अली ने तुझे क्या बताया था कि मैं तुझसे क्या सुलूक करूंगा? मीसम ने फरमाया, मेरे मौला ने मुझे बताया था तू मुझे सूली पर लटकाएगा और मेरी सूली 10वें नंबर पर होगी और उसकी लकड़ी सबसे छोटी होगी और जमीन से ज्यादा करीब होगी। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अली ने तुझे जो खबर दी है मैं उसे झूठा साबित कर दिखाऊंगा। मीसम ने कहा, ऐसा नामुमकिन है। अली ने जो कुछ कहा है उन्होंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से कहा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम के फरमान को झूठा साबित करने के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और खुदा को झूठा साबित करना होगा और ऐसा होना नामुमकिन है। खुदा की कसम, मैं जानता हूं कि कूफे की किस मकाम पर मुझे सूली दी जाएगी और मैं तारीख इस्लाम का पहला फर्द हूंगा जिसके मुंह में लगाम डाली जाएगी। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें जेल भेज दिया। उस वक्त कैद खाने में मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफी भी कैद थे। मीसम ने मुख्तार से फरमाया, तू रिहा हो जाएगा और कातलानी हुसैन से इंतकाम लेगा और मेरे कातिल उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कत्ल करेगा। एक दिन इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को कत्ल करने के लिए जिंदान से निकाला। इब्ने ज़ियाद जल्लाद को हुक्म दे चुका था कि मुख्तार का सर कलम कर दो कि इतने में मौलिम उमैर यजीद से मुख्तार की रिहाई का परवाना लेकर आ गया और मुख्तार को रिहाई मिल गई। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मीसम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। चुनाचे अमर इब्ने हुरैस के घर के सामने उन्हें खजूर के दरख्त पर लटका दिया गया और उनके हाथ पांव और रीढ़ की हड्डी में मेखें गाड़ दी गईं। ये मंजर देखकर अमर इब्ने हुरैस ने कहा, खुदा की कसम, मीसम ने कई बार मुझसे कहा था कि मैं अनकरीब तुम्हारा हमसाया बनूंगा। मैं समझता था शायद मीसम मेरे पड़ोसी इब्ने मसूद या किसी और का मकान खरीदना चाहते हैं। अमर इब्ने हुरैस ने अपनी कनीज को हुक्म दिया कि उस दरख्त के नीचे झाड़ू फेरो और अच्छी तरह सफाई करो। मीसम सूली पर चढ़े तो लोग उनको देखने के लिए आए। मीसम ने सूली पर खड़े होकर फजाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान करना शुरू किए तो हुकूमत के मुखबरों ने इब्ने ज़ियाद को इत्तला दी।
اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں لگام ڈالو تاکہ یہ بول نہ سکیں۔ تیسرے دن میثم کے جسم پر نیزہ مارا گیا اور شام کے وقت ان کے دماغ اور منہ سے خون جاری ہوا اور انہوں نے شہادت پائی۔ میثم کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی تھی اور رات کے وقت ابن زیاد کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کچھ پہرے دار سولی سے ذرا فاصلے پر آگ جلا کر لاش پر پہرا دے رہے تھے۔ 7 خرما فروشوں نے آپس میں طے کیا کہ میثم کی لاش کو کسی طرح سے وہاں سے نکال کر دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور میثم کی لاش کو سولی سے اتارا اور بنی مراد کی ایک نہر میں دفن کر کے اوپر پانی جاری کر دیا۔ صبح ہوئی تو پہرے داروں نے دیکھا کہ میثم کی لاش موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن انہیں میثم کی لاش کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ امام حسین علیہ السلام کے عراق پہنچنے سے 10 دن پہلے 60 ہجری میں میثم کی شہادت ہوئی۔